माफ करना। आज का विषय है माफ करना। माफ करना क्या आसान है? ये शब्द जैसे हम सुनते हैं, हमको लगता बहुत आसान है माफ करना, कि किसी को मैंने माफ कर दिया। पर माफ करना कहना जितना आसान है, करना और व्यवहार में लाना उतना मुश्किल होता जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्षमा करने से हमारे मन मस्तिष्क में बहुत ही सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मकता आता है। परंतु फिर भी हम किसी को जल्दी माफ नहीं, फिर भी हम न जाने क्यों किसी को माफ नहीं कर सकते। क्रोध, नाराजगी और ये सारे भाव कहीं ना कहीं हमारे मन को पीड़ा में ही डालता है। हमारे मन में ये पीड़ा उत्पन्न करता है। हम क्यों पीड़ा में रहे? हम चाहें तो किसी को माफ करके हम पीड़ा से मुक्त भी हो सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे भाव बता रहा हूं क्यों हम किसी को माफ नहीं कर पाते हैं। माफ करने में हमें क्या समस्याएं आती हैं? सबसे पहली समस्या है भावनात्मक चोट। हम किसी व्यक्ति से यदि दुखी हैं, किसी व्यक्ति ने यदि हमें तकलीफ पहुंचाया है, हम उसे अपनी भावनाओं से जोड़ लेते हैं और वे भावनाएं हमें घृणा में और क्रोध में, नाराजगी में और न जाने कितने ऐसे भाव में हम लोग को जकड़ लेता है। और जब हम माफ करने की सोचते हैं तो वो भावनाएं हमारे चित्त पर बार बार आता रहता है। जैसे हम किसी को माफ करने की सोचते हैं तो वो भावनाएं हमेशा ही हमारे चित्त पे आता रहता है और हमें दुखी करता है। यदि हम चाहते हैं कि उन भावनाओं से हम मुक्त हो जाएं, तो कुछ टिप्स मैं इसी वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी को यदि हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर से क्रोध, नाराजगी, घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति मिलता है। और ये नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। इसलिए हम यदि इन भावनाओं को छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे रक्तचाप यदि ज्यादा है तो कभी कभी सामान्य की ओर होने लगता है। हृदय गति यदि हमारा डिस्टर्ब है तो ये भी सामान्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि तुरंत ही इसका असर हो जाएगा, कोई ये फास्ट रेमेडी है। परंतु यदि हम क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर कई गांठ खुल जाते हैं और हम अपने आप को कई बार प्रसन्न महसूस कर सकते हैं। क्षमा करने से कई रिश्ते भी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर किससे खफा रहते हैं, किससे नाराज रहते हैं? खासकर हम आसपास के दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मी, पड़ोसी इत्यादि ऐसे लोगों से ही हम नाराज या दुखी रहते हैं जिन्होंने हमें कभी न कभी पीड़ा पहुंचाया हो। और यदि हम उन्हें क्षमा कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे अंदर प्रसन्नता के बीज अपने आप हम बो देते हैं और हम इस जीवन में काफी प्रसन्न महसूस कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किसी ने हमारे साथ कोई अपराध किया है, किसी ने हमारा कोई आर्थिक नुकसान किया है, किसी ने हमारा कोई मानसिक नुकसान किया है, किसी ने हमें कोई शारीरिक तकलीफ दिया हो, फिर भी हम उसे माफ क्यों कर दें? भाई माफ क्यों करें? प्रश्न ये जाहिर सी बात है, ये सामान्य सा प्रश्न ये उठता है कि हम माफ क्यों करें? भाई हमको लोगों ने क्षति पहुंचाया और हम माफ कर दे तो ये तो बुद्धिमानी की बात नहीं है। परंतु यह बुद्धिमानी की बात है कि
हम यदि किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाया और उस पीड़ा को हम रोज याद रख रहे हैं, रोज हमारे मन मस्तिष्क पे वो पीड़ा आ रहा है, तो क्या वो पीड़ा हमें खुशी दे रहा है कि तकलीफ दे रहा है? वो पीड़ा हमें निश्चित तौर पर ही तकलीफ दे रहा है। तो हम दूसरे को माफ करने से हम उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं, उस तकलीफ से मुक्त हो सकते हैं। देखिए मित्रों, हम लोग का दिमाग बहुत ही हम लोग के साथ जाल की तरह बिछाता है। जो विषय हमें अप्रिय है उस विषय को वो हमारा दिमाग बार बार याद कराता है। और यदि कोई घटना हमें 10 साल पहले तकलीफ दिया था, वो घटना कहीं है नहीं। मान लीजिए मैं कहीं किसी स्कूल में गया था और स्कूल में कोई मेरा सहपाठी ने मुझे सीट से गिरा दिया था या मुझे बैठने नहीं दिया था बेंच पर, और मैं आज 20 साल बाद उस घटना को याद रखता हूं और वो मित्र मुझे मिल जाता है कहीं, वो सहपाठी मुझे रास्ते में मिल जाता है। मैं उस घटना को आज 20 साल बाद भी याद रखा हूं और वो भूल गया हूं, और मेरे मन मस्तिष्क में वो बातें याद है कि 20 साल पहले उसने मुझे ब्रेंच से गिरा दिया था। तो तकलीफ उसको भी नहीं होगा, तकलीफ किसी और को नहीं होगा, पीड़ा मुझे होगा, क्योंकि मैं उस 20 साल पुरानी घटना को आज तक जिंदा रखा हूं, मेरे मस्तिष्क में वो चल रहा है। तो वो घटनाएं दूसरे को तकलीफ नहीं देगी, वो घटनाएं मुझे तकलीफ देगी। तो यदि मैं उस घटना को छोड़ देता हूं और ये सोच लेता हूं कि 20 साल पहले जो हुआ सही हुआ, उस सहपाठी ने मुझे यदि गिरा दिया था, मुझे चोट भी लगा था, उसको भी मैं सोच लेता हूं कि चलो वो भी एक पात्र था और एक पात्र का एक हिस्सा था, वो भी एक रंगमंच का हिस्सा था, बात खत्म। अब अगर वो मित्र या वो सहपाठी मुझे दोबारा मिलता है तो मुझे उसको देख के वो पीड़ा या वो तकलीफ नहीं होगा। तो हम माफ करने से दूसरे को कुछ भी नहीं होगा, जो होगा मुझे होगा, जो होगा मुझे फायदा होगा, दूसरे को नहीं होगा। क्योंकि दूसरा तो हो सकता है कि उस घटना को भूल गया हो, दूसरे ने मान लीजिए किसी का मजाक उड़ाया हो, कोई व्यक्ति मेरा मजाक उड़ाया हो, या कोई व्यक्ति ने मान लीजिए मेरा मजाक उड़ाया हो सकता है उसके दिमाग से वो चीजें खत्म हो गई हो, पर मैं अगर उस चीज को याद रखा हूं और मैं कई साल बाद तक उसको याद रखा हूं, तो वो पीड़ा मुझे ही देगा, दूसरे को नहीं देगा। इसलिए यदि हमें दूसरे को माफ करना है तो दूसरे को माफ करने से दूसरे को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मिलेगा मुझे ही मिलेगा। क्षमा करने के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करता है। क्षमा करने से क्रोध, घृणा और तनाव कम हो जाता है। यह रिश्तों को मजबूत बनाता है। क्षमा करने से विश्वास और स्नेह बढ़ता है। यह व्यक्तिगत विकास को बढ़ाता है। क्षमा करने से आप अधिक दयालु और उदार बनते हैं। परंतु एक अंतिम तथ्य, किसी व्यक्ति ने मान लीजिए मुझे तकलीफ पहुंचाया, वह तकलीफ किसी भी प्रकार का हो, वो आर्थिक तकलीफ हो, वो मानसिक तकलीफ हो, वो शारीरिक तकलीफ हो, पर हम उस व्यक्ति को माफ कर दे, उस दृश्य को अपने दिमाग से विस्मृत करें, परंतु उस घटना के सीख को हम कभी न भूलें कि यह घटना ऐसा हुआ था, क्योंकि जीवन एक अनुभव है। हमें मान लीजिए कि मैं किसी राह से गुजर रहा हूं और कहीं एक बिजली का तार मैं गुजर रहा हूं एक रास्ते से, और किसी ने एक बिजली का तार ऊपर से जानबूझ के या अनजाने में गिरा दिया और मुझे करंट लग गया हो, तो मैं दोबारा अगर उस जगह से गुजरूं तो मुझे ये याद रहे कि यहां से ये व्यक्ति ने ऐसा किया था, ये
दोबारा भी घटना हो सकता है। मैं उस व्यक्ति को भले ही माफ कर दूं, उस घटना को विस्मृत कर दूं, परंतु उस घटना के जो निचोड़ है उसे हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अनुभव है। किसी व्यक्ति ने हमें तकलीफ पहुंचाया हो और हम उस व्यक्ति को तो माफ कर दे, परंतु उस व्यक्ति के स्वभाव को जान जाए और ऐसा न हो कि हम उस व्यक्ति से दोबारा हम संबंध रखें और वो व्यक्ति हमें दोबारा किसी प्रकार का हार्म पहुंचाए। तो क्षमा करने का मतलब मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही नहीं कि हम जिस घटना से हमें पीड़ा पहुंचा हो, जिस घटना से हमें तकलीफ मिला हो, उस घटना के सीख को हम भूल जाए, उस घटना के अनुभव को तो याद रखें पर उस घटना के पीड़ा को हम भूल जाए। आज इतना ही कहना था। नमस्कार।